एक मुट्ठी चने से भंडार भर जाता है। आज मैं कहानी आप लोगों को जो सुनाने वाली हूँ, एक मुट्ठी चने की कहानी है और कृष्ण भगवान की भक्ति की कहानी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और कहानी यूजफुल लगेगी तो शेयर भी कर दीजिएगा और कुछ सीख मिलेगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मैं अनुपमा देवी, अनुपमा भक्ति शॉर्ट में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और भक्ति से जुड़ी कहानियाँ आप लोगों को सुनाती हूँ। और ये कहानियाँ तैयार करने के लिए मैं रात के 12 बजे तक जगती हूँ। कहानी को याद करती हूँ, कहानी को लिखती हूँ, उसके बाद याद करती हूँ, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो कहानी को अच्छे से देखिए, सुनिए। आज तक मैं जितनी भी कहानियाँ डाली हूँ आप लोगों तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, लॉन्ग वीडियो बनाने में, और मैं ये मेहनत जारी रखना चाहती हूँ और आप लोगों तक भावनात्मक भक्ति बातें, प्रेरणादायक बातें पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और फुल सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक वृद्धा महिला रहती थी। वो गरीब थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति घर में रखी थी और उनको अपना सदस्य मानकर, अपना परिवार मानकर एक मुट्ठी चना रोज उन्हें अर्पण करती थी और उनको पूजा करती थी। आस पड़ोस गांव के लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे कि एक मुट्ठी चने से क्या ही भगवान खुश हो जाएंगे। तो वो मुस्कुराकर यही बात कहती थी कि भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत ही अकाल पड़ गया। लोग खाने को तरसने लगे, लेकिन उस महिला के घर में एक छोटे से पात्र में अनाज रहता था। वो अनाज का पात्र खाली नहीं हुआ और जब लोग भूखे मरने लगे तो वो दयालु महिला सभी को उसी पात्र में से भोजन बनाकर कराने लगी। जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ। मेरे बेटे को मस्ती हो जाती है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत मस्ती करता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत हल्ला करता है। जैसे कि कोई किसी को डिस्टर्ब करता हो ना, उसे अच्छा ना लगता हो, तो उसी तरह ये है मेरा बेटा, बहुत डिस्टर्ब करता है वीडियो बनाने में। और क्या करूं, मेरा एक ही रूम है तो वीडियो इसी में बनाना है। तो सब लोग अकाल से भूखे मरने लगे तो महिला उसी पात्र में से अनाज निकाल कर सभी को भोजन बनाकर खिलाने लगी। और जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुआ तब तक उसी पात्र से भोजन निकला और बना और सभी लोगों ने खाया, लेकिन वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। और जब अकाल ख़त्म हुआ तो सबके घरों में अनाज भर गए और सब ने उसकी भक्ति को मान लिया। और कृष्ण भगवान की इस भक्ति को सब ने माना और सब ने हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी, उस महिला से माफ़ी मांगी कि हम लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारे भगवान ने हम लोगों की लाज रख ली। आज से हम लोग भी सच्ची भक्ति करेंगे और तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे कभी भी, और किसी का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान को श्रद्धा भक्ति चाहिए और भगवान वो कर देते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी का भक्त का मजाक न उड़ाएं और अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि भगवान कर्म देखते हैं, धर्म नहीं। आप धर्म कर रहे हो और कर्म बुरा कर रहे हो तो भगवान खुश नहीं होंगे। धर्म के साथ साथ कर्म भी सुधारो तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह भगवान ने एक मुट्ठी चने की लाज रखी और पूरे गांव को ये बता दी कि मुझे तुम लोगों का प्रेम चाहिए, भोग नहीं, कि 56 भोग लगाओ और प्रेम ही ना करो, लोगों से प्रेम करो, अच्छे कर्म करो। और इस कहानी से ही सीख मिलती है कि अच्छे कर्म आपके अच्छे कर्म होंगे तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली ये आप लोग कमेंट करके बताओ।
अभी सावन चल रहा है, लोग मंदिरों में इतनी भीड़ होगी। आप मंदिर जब जाएंगे ना तो लाइन लगाएंगे तो सारा दिन लाइन में खड़े रहेंगे तो शाम हो जाएगी, आपको भगवान का दर्शन करने में इतनी भीड़ होगी। तो लोग भगवान को जल चढ़ाने जाएंगे, धर्म करने जाएंगे, लेकिन धर्म वो भगवान से प्रेम करके नहीं, डर से नहीं, अपने कर्मों के डर से जाते हैं कि हमने कर्म ऐसा किया है तो भगवान सुधार करेंगे। तो भगवान सुधार उसी का करते हैं जो अनजान में खराब कर्म किया है और भगवान से माफ़ी मांगने जाता है और दोबारा अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म नहीं करता है। भगवान उसी को फल देते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे कर्म करिए और भगवान को जल चढ़ाते रहिए और भक्ति करते रहिए। और भगवान सब एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। अच्छे से भक्ति करिए, भगवान से प्रेम करिए, अपने कर्म को सुधारिए, सतमार्ग पर चलिए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा लोगों तक, अपने भाई बंधु रिश्तेदार सभी तक शेयर कर दीजिएगा कि लोगों को कुछ सीखने को मिले। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। मैं कहानी की वीडियो लाते रहूँगी, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। और कहानी अभी बहुत सी है, बहुत कहानियाँ दुनिया में बनी है जो सच्ची हैं, कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं, भक्ति से जुड़ी हुई हैं, प्रेरणा से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप हो तो हम हैं और हमारी कहानियाँ चलेगी, आप नहीं तो हमारी कहानियाँ भी नहीं चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।